तेरे दरदा सवालियां किते मैं हो नहीं जाना। इन हालातों में भी है कि आप सब इस घर में मौजूद हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम चर्च में नहीं हैं, क्योंकि मसीहियों के यहाँ बिल्डिंग कोई मायने नहीं रखती। हमें खुदावंद का रूह जो है वो इसलिए जोड़ता है कि हमें बचाई जाए। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद के बंदा के लिए, आप सब के लिए, कि आप खुदावंद के कलाम के साथ मोहब्बत रखते हैं और आज शाम आप इस जगह में कलाम को सुनने के लिए मौजूद हैं। आइए वक्त को मद्देनजर रखते हुए मेरे साथ आप निकाले मुकद्दस पौलुस रसूल के खतूत में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, मुकद्दस पौलुस रसूल के नाम फिलिपियों का आम खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 5वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक आज के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। कोई भी खुदावंद का खादिम तिलावत से भी मदद कर सकता है। या हम जितने भी खादिम मौजूद हैं, मैं आपको मौका देती हूँ कि आप मेरी तिलावत को हवाला फिर से मुकद्दस पौलुस रसूल के नाम फिलिपियों का आम खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 5 का 11 आयात। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और आदम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक कि फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत दोबारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, वह आसमानियों का हो, वह जमीनियों का, वह उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। अजीजों, हमारा आज का अनुमान है रोशनी का इनाम। क्या अनुमान है? रोशनी का इनाम। फिर से बोले सब, क्या अनुमान है? रोशनी का इनाम। अगर हम देखें तो सरबुलंदी का जो रास्ता है वो आजिज़ी और रोशनी से होता है, जबकि दुनिया की सेहत में इस सच्चाई का मुफाद है। इंसान अपने आप को कामयाब करने के लिए फिक्र तरद्दुद में पड़ा हुआ है और अपने आप को ऊंचे से ऊंचा ले जाना चाहता है, यहाँ तक कि मसीही हलकों में भी इसमें ऐसा दिखाई देता है। आज हम देखेंगे कि कलाम मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को और आज इब्राहिम की कलीसिया, सलोनी की कलीसिया को क्या फरमाते हैं, क्या फरमान, क्या हुक्म देते हैं अकॉर्डिंग टू कलाम मुकद्दस। अगर हम 5वीं आयत में से देखें तो यहाँ पे मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी हुआ। आप सब इस कमांड को, इस हुक्म को मेरे साथ बोलेंगे, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अजीजों, अगर हम फिलिपियों की कलीसिया का सरसरी जायजा लें तो हमें पता चलता है कि इस किताब का जो अनुमान है वो है हर हाल में खुश
रहो। और इस खत का जो मुसन्निफ है वो मुकद्दस पौलुस रसूल है, पहले बाब की पहली आयत के मुताबिक। और ये खत जो है मुकद्दस पौलुस ने फिलेमोन, किप्सियों और कुलसियों के खतूत की तरह ये भी कैद में लिखा, इसीलिए इन खतूत को हम प्रिजन लेटर्स कहते हैं। और अगर हम देखें अपने अनुमान की तरफ, जिसका हमने अभी जिक्र किया है कि फिरौतनी का इनाम, मिजाज की क्यों बात की गई है? हमारे यहाँ इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं। अगर सोचा जाए, मिजाज को हम इतना नीच समझते हैं कि हम अपने रवैये को कोई वैल्यू नहीं देते। हम इतने बदले हुए लोग हैं कि इंसानों के सामने कुछ, खुदा के सामने कुछ सोचते हैं। लेकिन ये मिजाज आज यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं कि कैसा मिजाज लगता है मेरे जैसा। फिलिपियों की कलीसिया, फिलिप्पी एक ऐसा शहर था जो मकदूनिया के इलाका का अमीर तरीन शहर था। और इस कलीसिया का लीडर देखिए इस वक्त कहाँ है? कैद। कहाँ है लीडर? कैद की हालत में। वो रोम की कैद में नजरबंद था। और उस वक्त कैद ऐसी थी लाइक जैसे कि इस घर में हम मौजूद हैं। और कैद में उनके रहने का जुर्म क्या था? खुशखबरी की वजह। आज भी मौजूदा हालात में खुशखबरी की वजह से बहुत से मसीहियों को दुख उठाना पड़ रहा है। इसकी तस्वीर हमें फैसलाबाद, साना फैसलाबाद से मिलती है। बहुत से लोगों को खुशखबरी की वजह से इतना दुख उठाना पड़ रहा है कि अगर हम मुकद्दस पौलुस की जिंदगी को देखें तो हमें सब्र और तसल्ली मिलती है। मिजाज की बात क्यों की गई थी, आए हम अगली आयत में देखेंगे। छठी आयत में कलाम मुकद्दस में जिनके पास है वो मेरे साथ साथ पढ़िएगा। उसमें कहा गया है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। कितनी बड़ी बात है। ये जीसस के मिजाज की बात की जा रही है। जिस खुदा की अभी आपने हमदोस्ताइश की है, जिस यीशु को आपने अभी पुकारा है, जिसके रूह को आपने अभी मांगा है, उनका मिजाज देखिए। क्या कहा जा रहा है कि खुदा की सूरत के बराबर ना समझा। अगर इसका सबूत हम देखना चाहें तो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में से पहले बाब में से हमें सारा उसका रेफरेंस मिलता है कि वो खुद नूर बनकर इस दुनिया में आए। और अगले मिजाज के पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। बात आपने लाजमी याद रखी है कि हमारा अनुमान है फिरौतनी का इनाम। साथ में आई लिखा है बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। खादिम की सूरत जीसस ने इख्तियार की। सलीब पे चले अपनी सोचों को, ख्यालों को लेकर। आए यीशु मसीह की जिंदगी में उस बिग पिक्चर को देखें कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपके सामने उभराई है। और मुकद्दस पौलुस जो है उसको ट्रीट करवा रहे हैं कि उनका मिजाज कैसा था। खादिम यानी कि गुलाम माना जो उनका रवैया था ना, वो हो गया था। वो अपने मालिक के अंडर आ गए थे, यानी कि खुदा के अंडर आ गए थे। और आज के एंड में अगर हम देखें, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा किया। सलीबी मौत देखिए, क्या ये आम मौत थी? आपके नजदीक सलीबी मौत आम मौत है? अगर आज किसी मसीही को कहा जाए तो मसीह यीशु के लिए आप कुर्बान हो जाए, तो क्या आप में इतना हौसला होगा? क्या आप में इतना हौसला होगा? हम तो अपने घरों के रवैयों को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर हम खिदमत के लिए निकले तो मौत तो फिर दूर की बात। हमारे अंदर तो ऐसा मिजाज है ही नहीं। लेकिन इस पैटर्न में, इस हवाले में आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाई जा रही है यीशु मसीह के मिजाज की। एक हुक्म के साथ आपको मिसाल दी जा रही है कि आपने अपने मिजाज को कैसा रखना है। मानते तो हैं हम यीशु मसीह, लेकिन मानने से पहले आपको जानना जरूरी है। किसी भी बात को जब आप मान रहे हैं उसमें आपको जानना जरूरी है कि हम किसके बारे में जाने, और इस शख्स को जब हम जानेंगे तो इससे क्या हमारी जिंदगी के लिए बेनिफिट्स है, फायदे हैं।
ये वो मौत है जो रोमी सिपाही संगीन जुर्म में किसी भी मुजरिम को देते हैं। सलीबी मौत कोई आम मौत नहीं। अपने यीशु मसीह की फिरौतनी का आप लोग वो देखें कि किस हद तक उन्होंने रवैया अपनाया। देखिए कि उन्होंने अपनी खुदाई को छोड़ दिया है। वो तख्त जो आसमान पे था, क्योंकि बाप, बेटा और रूह कुदस एक है, इसी बात पे ईमान रखते हैं। देखिए कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया। क्या आज हम अपने आप को गुनाहों से खाली करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? या आप इस सोच के साथ आए थे कि मैं खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मैंने अपने आप को हम्बल, फेथफुल, रोतन बनाना है? क्या आप ये रवैया लेकर इस घर में आए? क्या आपके कदम इस घर के लिए सुलह के कदम है, मुबारक कदम है? ये आपका अपना पर्सनल मैटर है कि आप खुदा के साथ कैसे चलते हैं। फिलिप्पी की कलीसिया को ये नसीहत दी गई है, ये इस्लाह दी गई है, और आज आपकी कलीसिया को भी रोतनी के लिए ये नसीहत दी जा रही है। रोतनी के लिए आप सबको क्या दी जा रही है? नसीहत दी जा रही है। और अगर हम इसके इनाम को देखें, मैंने पहले आपको बात बताई कि सरबुलंदी का जो रास्ता है वो कहाँ से शुरू होता है? रोतनी, फरमाबरदारी या आजिज़ी से। इस बात को आपने याद रखना है। और यहाँ से भी यीशु मसीह की सरबुलंदी का रास्ता अगली आयत से, यानी कि 9वीं आयत से शुरू हो रहा है कि इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, वह आसमानियों का, वह जमीनियों का, वह उनका जो जमीन के नीचे है। वो लफ्ज वो, ये बहुत आपकी जिंदगी में मायने रखता है। आपकी तवज्जो की अट्रैक्शन को देने के लिए मुकद्दस पौलुस जो है वो रसूले आज़म कहलाते हैं। वो रूहानी तौर पर आपके ईमान को मजबूत कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने उस दौर की कलीसियाओं के ईमान को मजबूत किया था। आज वो आपको बता रहे हैं कि यीशु मसीह की फिरौतनी में वो सरबुलंदी देखे कि उन्हें वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। इस नाम की कितनी बड़ी वैल्यू है, और इसी नाम से हर एक काम हमारी जिंदगी में बहाल होता है। हालेलुया। और आज आप लोगों की कलीसिया में भी इसी नाम से वो काम बहाल हो रहे हैं। खुदावंद आपकी जिंदगियों में, आपके दिलों में वो रोशनी को लेकर आ चुके हैं, क्योंकि आपने खुदा के रूह से इस कलाम की मदद को मांगा है। और अगर हम एंडिंग वाली आयत में देखें, 11वीं आयत में, तो लिखा है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह खुदावंद है। जब यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आ जाते हैं, उनका एनकाउंटर हमारे साथ होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर जगह उसके नाम की मुनादी करें। किस किस की ये कोशिश है? किस किस की ये कोशिश है कि यीशु के नाम को जलाल दे? इसकी कोशिश है कि उसकी फिरौतनी में हम इस कदर आ जाएं कि हम सरबुलंद हो रूहानी तौर पर। और यकीनन आज जितने मसीही यहाँ पर बैठे हैं ईमान के साथ, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो भी इस कदर मसीह के नाम को जलाल दे। अजीजों, हमारे पास यीशु मसीह की जिंदगी की मिसाल से बढ़कर और कोई मिसाल नहीं, फिरौतनी की और कोई मिसाल नहीं। देखिए उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, खाली। आज हमको भी जरूरत है कि क्या करना है, हमें अपने आप को किन चीजों से खाली करना है? बुरी सोचों से, ख्यालों से, इब्लीस के मंसूबों से, वो गलत चीजों से जो खुदा को नापसंद हैं, उन लड़ाई झगड़ों से, सबसे बढ़कर जो हमारी मसीही हलकों में, मसीही घरों में पाया जा रहा है, वो लड़ाई और झगड़े। अगर एक बंदा खुदा के साथ जुड़ा है तो 10 बंदे उसके खिलाफ है, उसको नीचा कर देते हैं। ऐसा ही है। लेकिन खुदा ने हर घर में मुकद्दस पलूस रखा हुआ है। हर घर में खुदा ने अपना कोई ना कोई बंदा चुना हुआ है। जितना खुदा का काम हो रहा है, इस कलीसिया में भी खुदा ने हर एक शख्स को चुना है। किसी ना किसी को कोई ना कोई नेमत मिली हुई है। ऐसा नहीं है
कि हम मसीह के मिजाज पर नहीं चल रहे, लेकिन बहुत से लोग चल भी नहीं रहे। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बंधनों में हैं, जो बेड़ियों में हैं, जिनकी जिंदगी में इब्लीस कसरत से काम कर रहा है, और वो कहते तो हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन वो कैसे मसीही हैं? नामी मसीही है। कैसे मसीही है? नामी मसीही है, हकीकी मसीही नहीं है। जो हकीकी मसीही होगा आपको दूर ही से नजर आ जाएगा, आप कहेंगे कि ये बंदा रूहानियत में है। अगर यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए कहें कि आप सब एक दूसरे से मुलाकात करें, तो दुनियावी के साथ जुड़ जाएंगे, रूहानी के साथ जुड़ जाएंगे। ये आपको बड़ी मिसाल मिलती है उन लोगों की जिंदगी में देखने के लिए कि जिनका मिजाज यीशु मसीह जैसा है या यीशु मसीह जैसा नहीं है। यीशु मसीह के मिजाज में हमने कितनी खूबसूरत बातें देखी हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया? उठा ली। यीशु मसीह पस्त हो गए, उन्होंने खादिम की सूरत इख्तियार की। क्या आज आप खादिम बनना पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो खादिमाना रवैया है? क्या आप अपने चर्च के अंडर में वो आदमी वो रोशनी का रवैया बता रहे हैं? ये सोचने की जरूरत है। हम लोग बहुत ज्यादा खिदमत कर रहे हैं, हमारा ईमान यही है कि हमने मसीह की मुनादी को फैलाना है, लेकिन हम इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमें गर्मी में ऐसा माहौल दिया जाए। बहुत से लोगों के आज नाज नखरे इतने ज्यादा हैं कि वो मिल बैठना भी ऐसे लिफाफों में पसंद नहीं करते। अगर हम लोग यहाँ के माहौल को देखें तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो ज़कई की जिंदगी में कि वो यीशु मसीह को देखने के लिए कैसे गुलर के दरख्त पर चढ़ा। आज भी आपका ये सारा पैशन बना हुआ कि आप यीशु मसीह के लिए कैसे इस गर्मी की शिद्दत में सारे जमा होते हैं। खुदा ने आपको रोशनी का मिजाज दिया हुआ है। मैं जब खुदा के हजूर में बैठ के आपकी कलीसिया के लिए मांग रही थी कि खुदावंद उस कलीसिया की क्या नीयत है मुझे नहीं पता, लेकिन बार बार खुदावंद मेरे सामने इसी पैसेज को लेकर आ रहे थे कि जाओ उन लोगों को बताओ कि मेरे जैसा मिजाज रखो, मेरे जैसे फरोतन हो जाओ, मेरे जैसे हम्बल हो जाओ, तो आपको रूहानी बरकतें वो मिलेंगी जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं आपकी कलीसिया में आने के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हाँ, हमारी हम खिदमत बहनें आना चाहते में, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम लोग शहर में जाएंगे। मेरा फर्स्ट ये एक मैसेज है कि मैं दूसरे शहर में आपके सामने शेयर कर रही हूँ, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जो इंसान नहीं सोचता वो खुदा करके दिखाने की जरूरत लगता है। इंसान तब तक कुछ भी नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से खुदा से ना मिले। हालेलुया, हालेलुया। आए आज अपनी जिंदगियों में यीशु के मिजाज को अपनाएं। वो जो बड़ी तस्वीर आपने देखी है कि उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया, पस्त कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार कर दी और सलीब की मौत तक मेरे और आपके लिए गवारा दी है, और खुदा बाप ने उन्हें फिर वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है। और आज उसी नाम के आगे मैं और आप सब और इस जमीन का एक जरा झुक रहा है। इस बात का सबूत है कि सर बुलंदी सिर्फ और सिर्फ रोशनी में है। हालेलुया, हालेलुया। सर बुलंदी किसमें है? सिर्फ और सिर्फ रोशनी में। जब आप खुदा के हजूर में अपने आप को बिल्कुल खाली कर देते हैं खुदा की मर्जी को, खुदा की आवाज को सीखने के लिए, तो फिर खुदा आपकी जिंदगियों में और आपके घरों में वो काम करता है और आपके लिए वो रास्ते खोल देता है। आपके घरों के एक फर्द की जिंदगियों में जलाली काम करता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आए खुदावंद से कहेंगे, खुदावंद मुझे ऐसा रोशनी का मिजाज दे दे जिसका हुक्म मुकद्दस पौलुस रसूल ने फिलिप्पी की कलीसिया को दिया था। आए हम अपने सरों को झुकाएं और इस कलाम को मांगेंगे। ये कलाम आज आपकी जिंदगी में और आपके दिलों में बीज बो चुका है। खादिम भी खुदावंद के हजूर में ये कहे कि खुदा हमें रूहानी सरबुलंदी आप ही से चाहिए। हम आज अपने आप को खाली कर देते हैं, हम आज अपने आप को पस्त कर देते हैं। खुदा हम आपके लिए आज तैयार होते हैं, हमें कबूल कर यीशु
देखेंगे और कहेंगे कि जीसस आपकी बड़ी तस्वीर, आपकी जिंदगी की वो मिसाल मेरे सामने फिर से आ गई है। आज मुझे तैयार करे कि मैं फरोख्त बन जाऊं अपनी कलीसिया में, कलीसिया के खादमों के साथ, उन रूहानी लोगों के साथ जिनके साथ आपने मुझे जोड़ा हुआ है। सब दुआ करेंगे, कोई भी जुबान बंद नहीं रहेगी। इस कलाम की तस्वीर को मांगेंगे हम, ये कलाम बेफायदा आपके लिए है ना मेरे लिए है। यीशु मसीह ने कहा है शाम के कोई मसीहो मेरे पास और मैं तुम्हें आसमान से फरेब और वो मेरा दूंगा, जिसका बनाए आलम जब तुम्हारे लिए अजर है। आए उसके कलाम को मांगे, उसकी कुदरत को देखे कि वो आपको किस कदर हम्बल करना चाहता है। बेटियां अपने माँ बाप के हम्बल रहने के लिए दुआ करें, बच्चे अपने माँ बाप के साथ रोटी पर रुपया और माए खुदावन ये हमें चुके वो बसूर वो बाप वो खादिम चुके। और मैं भी अपने लिए दुआ करती हूँ, हम सब अपने लिए रोटी का रुपया देंगे और खुदावन के मिजाज को मांगेंगे। आपकी कलीसिया में ये मिजाज दूसरों के मिजाज से कलीसिया में आके खादमों की जिंदगी में ये मिजाज दूसरी बहुत सी रूहों के लिए बाइसे क्योंकि ये हमारे लिए एक हुक्म है। मुकद्दस पलूस ने ये हुक्म दिया था। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस कि आपकी कुदरत हमारे दरमियान है। ओ थैंक यू लॉर्ड गॉड, इस कलाम के लिए हम सबको तौफीक अता करें कि हम फरोख्त